भारत 50% टैरिफ लागू होने के बाद अब दोनों तरफ से सुलह के संकेत मिल रहे हैं। भारत पर जो 50% टैरिफ लागू हुआ है उसके बाद सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसका समाधान निकल आएगा। We still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया कोई आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं है। इंडियंस ने शुरू में क्या बताया है, उन्होंने कहा यार कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इनको पता है टूटेगा, अभी ट्रंप टूटेगा, अभी कुछ मत बोलो। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें। रशिया से कोई ज्यादा, कभी सरगेई लेवरोव ने कुछ बोल दिया जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कुछ बोल दिया, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं। द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें जिस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहाँ भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक बयान सामने आया है अमेरिका की तरफ से, एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर। ये बयान आया है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने इंडिया और यूएस के बीच चल रही टैरिफ टेंशन्स पर एक पॉजिटिव नोट दिया है। बेसेंट का कहना है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन दोनों देशों के बीच की दोस्ती गहरी भी है। और उन्होंने साफ कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ आएंगे। क्या दोस्तों ये दर्शा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईगर है भारत से बातचीत करने के लिए? क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि ट्रंप ने 4 बार कॉल भी करी थी पीएम मोदी को। तो क्या अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने, झुक रहा है भारत से बातचीत करने के लिए? नज़र तो दोस्तों यही आ रहा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो ट्रंप के ही खिलाफ बयान दे रही है। एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके एडमिनिस्ट्रेशन से एक पॉजिटिव साइन आ रहा है कि जैसे वो भारत से बातचीत करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो बयान है ये साफ शो कर रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत से बातचीत करना चाहता है और एट द एंड ऑफ द डे वो भारत के साथ दोस्ती कायम रखना चाहता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। Prime Minister Modi have very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें जिस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रंप ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलआई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे चीन।
चीन के अंदर भी जाके वो उसको समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि अप्रैल 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे, बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए बात कुछ और है। और अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रंप ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग हसाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हाली अगेंस्ट हो गई है। और कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहाँ भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं, आप ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भेज सकते हैं। और चाइना आपके लिए एक नया मार्केट खुल रहा है। ओके, चाइना छोटी छोटी चीजों को छोड़ के हाई एंड चीजों में आ रही है, मतलब सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स में आ रहा है, AI में आ रहा है। तो वो जो बाकी सारा सामान है, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, अनाज, आलू, प्याज, बैंगन, इनका मार्केट खुल गया है ना वहाँ पे। आप फिशरीज, ठीक है, फिशरीज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स, सी फूड अपना वो खुद लेके आ रहे हैं। आप सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारी चीजें आप आराम से एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे। भारत को नया मार्केट मिल गया चाइना। अच्छा, चाइना को हमने क्या कहा कि 20% तक अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप उनका पैसा वैसे भी आ रहा है हमारे पास, और उनके जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी आएगा। हाँ, हाई एंड हमें टेक्नोलॉजी में उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। जहाँ पर वो अच्छे हैं उसको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा है, ठीक है। और दो देशों की मित्रता होती है, वैसे भी अगर पड़ोसी हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ अमेरिका आउट करके इंडिया को आपने क्या किया, भारत, रशिया, चाइना, BRC का ये जो तिगड़ी है ना, ये बना करके आपने पूरा विश्व में एक ऐसा पोल क्रिएट कर दिया है जिसका सानी अगले 50 वर्षों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वैसे नहीं है, भारत की आर्मी से कम स्ट्रॉन्ग है चाइना, लेकिन वर्ल्ड को देखते हुए चाइनीज आर्मी इज अ स्ट्रॉन्ग वन। और रशियंस का और भारतीयों का लड़ने में कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसी मतलब स्कीम निकाल के लड़ते ना। रशिया का एक ऑपरेशन यूक्रेन में था, 15 किलोमीटर डक करके लोग गए हैं, 15 किलोमीटर पाइपलाइन में आधे झुक करके गए हैं और यूक्रेन के अंदर जाकर के वो किया है। तो ये बल आपको अमेरिकी सैनिकों में, इन सब में नहीं मिलेगा। अब जो आप कर रहे हैं वो ये जो पोल बन जाएगा, ये आपका अफ्रीका भी बचा ले जाएगा, ये आपका मिडिल ईस्ट में बचा ले जाएगा, ये आपके डॉलर को भी चुनौती दे देगा, और ये वर्ल्ड में हर जगह आपको स्टैब्लिश कर। देखिए, अफ्रीका से 2 देश बाहर हो रहे हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। दोस्तों, बेसेंट ने यह भी क्लियर किया है कि ये डिस्प्यूट सिर्फ रशियन ऑयल पर नहीं है, ये ब्रॉडर ट्रेड और टैरिफ पॉलिसीज़ का मैटर है। इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है और US अपना प्रेशर मेंटेन करना चाहता है, लेकिन दोनों तरफ समझ है कि एक दूसरे के बिना ग्लोबल स्टेज पर सस्टेन करना आसान नहीं होगा। इंडिया के लिए US एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट है और अमेरिका के लिए इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, इसलिए दोनों तरफ से कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पर सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है। और इसी को बेसेंट ने अपने स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया है कि डिफरेंसेस के बावजूद लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज़ एक कॉमन ग्राउंड पर आएंगे। दोस्तों, टैरिफ तो ट्रंप लगा रहा है, तो ट्रंप को ही दिक्कत होगी अब ज़्यादा, क्योंकि भारत ने अपने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए हैं।
जी हाँ दोस्तों, भारत अब 40 और देशों के साथ ट्रेड करेगा। भारत का माल अमेरिका नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी देशों में नहीं जाएगा। अब भारत अपना माल चाइना में एक्सपोर्ट करेगा, लैटिन अमेरिका में करेगा, अफ्रीका के देशों में करेगा, क्योंकि अफ्रीका की भी परचेसिंग पावर अब राइज हो रही है, तो भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।